एक और बड़ी खबर मिल रही है। संदिग्ध आतंकी रिजवान से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। लखनऊ के सादतगंज में रह रहा था, डॉक्टर के मकान में किराए पर रह रहा था, खुद को बताया है आयुर्वेदिक कंपनी का कर्मचारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मकान मालिक से कई घंटे तक पूछताछ हुई है और 1 महीने पहले किराए पर ये मकान लिया हुआ था। 8 दिन पहले ही मकान में शिफ्ट हुआ था। मकान मालिक ने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया था, लेकिन आपको पता होगा कि अगर जब किसी को किराए पर मकान देते हैं तो उसका वेरिफिकेशन कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना वेरिफिकेशन के किराए पर मकान नहीं दिया जाता है। और आईएसआई का संदिग्ध आतंकी मोहम्मद रिजवान अशरफ लखनऊ के सादतगंज में एक डॉक्टर के मकान में किराए पर रह रहा था। उसने खुद को आयुर्वेद कंपनी का कर्मचारी बताया था और उसने मकान की 1 महीने पहले किराए पर लिया था, लेकिन रहने के लिए वो 8 दिन पहले आ गया था। रिजवान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मकान के मालिक और साथ ही डॉक्टर जियाउल हसन से कई घंटे पूछताछ भी की है, जानकारी ली है। और सहयोगी ऋषभ हमारे साथ जुड़ गया। ऋषभ, अभी क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, 8 दिन पहले मोहम्मद रिजवान अशरफ इस मकान में रहने आया था, जो जानकारी मकान मालिक ने एजेंसीज को दी है। और इलाके के लोगों का भी ये कहना है कि आमतौर पर वो एक पिट्ठू बैग लादे रहता था, उसको आते जाते जब भी लोगों ने देखा इस 8 दिन के दौरान, और 2 मोबाइल अपने पास रखता था जो कि एक कीपैड वाला होता था, और अक्सर कीपैड वाले फोन से ही बात करता था। और जब भी किसी से बात करता था तो वो घर से काफी दूर निकल जाता था सड़क की ओर। तो कहीं ना कहीं से उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी, लेकिन वो किन लोगों के संपर्क में था ये पता मोहल्ले वाले भी नहीं लगा सके। और घर भी कोई आता जाता नहीं था। उसकी पत्नी, 3 बच्चे साथ में रहते थे, लेकिन पत्नी की भी किसी से बोलचाल नहीं थी। फिलहाल वो एजेंसी की कस्टडी रिमांड में है, लिहाजा यूपी एटीएस की एक टीम एडिशनल एसपी अनुराग दर्शन के नेतृत्व में नई दिल्ली में है और वहां पर पूछताछ की जा रही है कि उससे और कितने जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश में हैं। हालांकि शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक टेलीग्राम ऐप पर ये सब लोग जुड़े हुए थे। आईएसआईएस का एक हैंडलर था जिससे ये सब लोग जुड़े हुए थे और तमाम जो भी निर्देश थे उसी ऐप पे इन लोगों को मिलते थे और किसी बड़ी घटना को अंजाम देते थे। शुक्रिया जानकारी के लिए ऋषभ। अयोध्या और दिल्ली सहित देश के तमाम शहरों को फिर से दहलाने की साजिश फेल हुई है। देश की खुफिया एजेंसियों ने जिस आईएसआईएस मॉड्यूल का चैप्टर क्लोज किया है वो आपराधिक हिस्ट्री तैयार कर आतंकियों को एक खास शक्ल देने की कोशिश कर रहा था, यानी हमला हो तब ये ना लगे कि ये आतंकी वारदात है। और तीनों आतंकियों ने पूछताछ में अहम खुलासे भी किए हैं, जिसमें सबसे खौफनाक साजिश रची गई थी अयोध्या को लेकर। अयोध्या पर टेरर अटैक की साजिश फेल। बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल बस्ट किए हैं जिनका टाइमली बस्ट ना होने से बहुत ही सीरियस वारदात कहीं ना कहीं ये लोग अमल में ला सकते थे। 26/11 जैसे हमले की साजिश नाकाम। आतंक के इंजीनियर्स का चैप्टर क्लोज। मोहम्मद रिजवान अशरफ है और तीसरा मोहम्मद अरशद वारसी है, इनको अरेस्ट किया। अयोध्या, दिल्ली, मुंबई जैसे कई शहरों को दहलाने का खौफनाक प्लान जिसे नाकाम किया है देश की सुरक्षा एजेंसियों ने। जो कि एक्सप्लोसिव बनाने में यूज हो सकती थी वो मोहम्मद शाहनवाज के ठिकाने से हमारी टीम ने रिकवर करी है। 2 महीने से ज्यादा समय तक निगरानी, उत्तर भारत में 200 जगहों पर छापेमारी और 3 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी। मोहम्मद शाहनवाज दिल्ली के जैतपुर से, मोहम्मद अरशद वारसी मुरादाबाद से और मोहम्मद रिजवान को लखनऊ से पकड़ा गया है। मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूं जहां से मोहम्मद रिजवान अशरफ को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। मैं आपको सीधे वो स्पॉट दिखाता हूं। आप देखिए, ये वही स्पॉट है, प्लॉट नंबर 99 हरी सिंह फार्म हाउस के इलाके से गिरफ्तार किया गया है मोहम्मद रिजवान अशरफ को। इन सभी संदिग्ध आतंकियों का कनेक्शन आईएसआई से प्रेरित मॉड्यूल से है, जो खौफ का कारोबार करने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं।
सुरक्षा एजेंसियों के हाथ एक ऐसा ऑडियो भी लगा है जिसने आतंकी साजिश के पोल खोल दिए। मुसलमानों को जिहादी सरगर्मियों में जाहिर करते हुए हर कुछ दिन बाद गिरफ्तारियां अमल में आती है, तो इन हालात में अगर हम सरगर्मी अख्तियार करें तो किस तरह हम अपनी सरगर्मी को अंजाम दे सकते हैं। कुछ भाई असलहा के हुसूल के लिए मुकामी स्मगलर्स और डीलर से राबिता करते हैं, ये जाने बगैर कि असलहा के जो डीलर हैं वो दोहरे एजेंट होते हैं। एक तरफ वो असलहा का कारोबार करते हैं, दूसरी तरफ पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए मखबरी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इस मद में हम अच्छी तरह तहक़ीक़ और मालूमात के बाद ही अपना कदम आगे बढ़ाएं, इससे हमें कामयाबी मिलेगी। हम अपनी सिक्योरिटी का मुकम्मल ख्याल रखें, ना ही हम दुश्मन को कमज़ोर समझें। जहाँ तक हमारी गिरफ्तारियों और आजमाइशों का ताल्लुक़ है, तो ऐसी गलतियाँ जिसे हम बार बार दोहराते हैं। ये मॉड्यूल फुल प्रूफ तैयारी कर चुका था। त्योहारों से ठीक पहले दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर और अयोध्या में बड़ा विस्फोट करने की साजिश रच रहा था। ये साजिश फाइनल स्टेज में थी। मोहम्मद रिजवान अशरफ है, इसको लखनऊ से अरेस्ट किया गया, और इनका साथी जो है मोहम्मद अरशद वारसी, इसको मुरादाबाद से अरेस्ट किया गया। इनके ठिकानों पे रेड हुआ तो तमाम एक्सप्लोसिव्स बनाने की डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स थी, जो कि इन्होंने अलग अलग जगह से हासिल करी थी, जिसमें एलिमेंट्री प्लास्टिक ट्यूब्स, आयरन पाइप्स, अलग अलग तरह के केमिकल्स, बहुत सारी और जो टाइमिंग डिवाइसेस एट्सेट्रा जो कि एक्सप्लोसिव बनाने में यूज़ हो सकती थी, वो मोहम्मद शाहनवाज के ठिकाने से हमारी टीम ने रिकवर करी है। इन्होंने रेकी करी, वेस्टर्न घाट्स में इन्होंने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करी। कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एरियाज थे जहां पे इन्होंने नंबर ऑफ वीक्स बिताए, और इनको क्लियरली एक टास्किंग दी जाती थी कि किस स्टेज पे क्या करना है। यानी मुंबई पर हुए 26/11 से भी बड़े हमले की साजिश आखिरी चरण में थी। ठीक वक्त पर अगर हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां इन संदिग्धों को गिरफ्तार न करती, तो पाकिस्तान में बैठे इनके आका अपने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आईएसआईएस का ये आतंकी मॉड्यूल एक खास पैटर्न पर काम करता था। इसके लिए ऐसे लड़कों को चुना गया जिनका आपराधिक बैकग्राउंड हो। कोई छोटा मोटा चोर था तो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला, ताकि ये सभी आतंकी ना लगकर अपराधी लगे, और पुलिस उन तक पहुंचे भी तो अपराधी समझकर छोटी मोटी कार्रवाई के बाद छोड़ दे। और तमाम मंदिरों से लेकर वीआईपी नेताओं तक की लिस्ट इन लोगों ने तैयार कर रखी थी। लेकिन नापाक मंसूबे कामयाब होते उस समय पहले ही सुरक्षा एजेंसियां इस मॉड्यूल को पकड़ लेती हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की एक खतरनाक साजिश को नाकाम कर दिया है। दरअसल दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन का तमगा ले चुके आईएसआईएस के गुर्गों ने भारत की राजधानी दिल्ली को लहूलुहान करने की साजिश रची थी, लेकिन पुलिस ने खौफनाक साजिश को नाकाम कर दिया। साथ ही आईएसआईएस के जिहाद के उस नए मॉडल का खुलासा किया जो बहुत ही खतरनाक है। आईएसआईएस का पहला मॉड्यूल, आतंकियों को अपराधी दिखाना। आईएसआईएस के इस मॉडल का मकसद था कि आतंकियों को अपराधियों की तरह पेश किया जाए, और उसके लिए एक क्रिमिनल हिस्ट्री भी तैयार करने की योजना थी। आईएसआईएस का दूसरा मॉड्यूल, लोकल लोगों का ब्रेन वॉश करना। आईएसआईएस के इस मॉडल का मकसद था कि लोकल लोगों को ही अपराधी की तरह पेश करना। लिहाजा दिल्ली, यूपी जैसे राज्यों से ऐसे युवकों को टारगेट किया गया जो आईएसआईएस से प्रभावित थे। आईएसआईएस का तीसरा मॉड्यूल, चोरी और डकैती से फंड इकट्ठा करना।
ISIS ने इस मॉड्यूल के तहत आतंकियों को चोरी और डकैती करके पैसा इकट्ठा करने की ट्रेनिंग दी। इसी के तहत पुणे में शहनवाज मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। ISIS का चौथा मॉड्यूल फंड से बम बनाना और हमला करना। ISIS का चौथा और खतरनाक मॉड्यूल था चोरी और डकैती से इकट्ठा किए गए फंड से बम बनाना और खतरनाक वारदात को अंजाम देना। शाहनवाज उन्हीं पैसों से IED बनाने और IED से ब्लास्ट करने की तैयारी कर चुका था। ISIS का पांचवा मॉड्यूल आतंकी हमले को आपराधिक वारदात दिखाना। ISIS आतंकी हमले को आपराधिक वारदात दिखाना चाहता है, जैसे मुंबई के खबाद हाउस को निशाना बनाना, कुछ राजनीतिक लोगों पर हमला करना और अयोध्या में भी मंदिर में वारदात को ऐसे अंजाम देना था कि वो एक क्रिमिनल एक्ट लगे, यानी एक आपराधिक वारदात लगे। फिलहाल आतंकी शाहनवाज की गिरफ्तारी के बाद आतंकी आका की दिल्ली को दहलाने की साजिश पर पानी फिर गया है। बता दें, शाहनवाज ISIS के पुणे मॉड्यूल का गुर्गा है और NIA ने इसके सिर पर 3 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। स्पेशल सेल ने शाहनवाज को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आगे भी खबरें जारी हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।